बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हकीकत टीवी के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई कि वो इस्लामी सदारती निज़ाम के नफाज के बारे में जो लाए अमल पेश कर रहे हैं, मैंने सिर्फ लाए अमल से एतराज़ किया है। कुछ लोगों को गलत फहमी होगी है कि शायद मैंने कहा है कि ये निज़ाम नहीं आना चाहिए और इसके लिए मैं शायद तावीलें लेके आ रहा हूँ। मैं पूरी तरह से हामी हूँ कि पाकिस्तान में कुरान का कानून नाफिज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों क्या आपने बचगाना तरीके से बच्चों वाली बातें करके आर्मी ISI को बदनाम करके इस निज़ाम के बारे में बात करनी है या कोई डिसेंट और मैच्योर तरीके से ये बात करनी है? मैं कुछ लोगों की बातें सुन के हैरान रह गया। वो चैनल जो अपनी कोई भी काम की बात शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन क्लिक करें कहता है, वो सब ठीक। मैंने शायद अपनी 300 वीडियो में 2-4 दफा ये कहा होगा कि चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप पैसे के लिए हकीकत टीवी का नाम यूज कर रहे हैं। ये मुल्क, ये धरती मेरी माँ है और मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ अपनी माँ का सौदा करके पैसा कमाने वाले पर। इस मुल्क के हक में जो बात होगी मैं साथ खड़ा हूंगा। जो भी जाने अनजाने में इस मुल्क के खिलाफ बात करेगा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। याद रखें कि अभी लोग बात करेंगे कि हकीकत टीवी के बहुत सब्सक्राइबर हो गए हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ भी यही कहा करता था कि मेरे 1,28,00,000 वोटर हैं, मुझे कैसे तुम उतार सकते हो, मुझे कैसे तुम जेल में डाल सकते हो जस्ट बिकॉज आपके कोई फॉलोअर्स हो जाएं, आपके वोटर्स हो जाएं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका सियाह सफेद सब ठीक हो गया। जो सही बात होगी उसकी तकलीद की जाएगी, जो गलत बात होगी उसकी निशानदेही की जाएगी। लोगों को बहकाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आर्मी और ISI ये निजाम ले आएगी। दोस्तों, ऐसे नहीं होता दुनिया में। ये निजाम आएगा लेकिन ऐसे जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हामिद मीर जैसे लोग, जिन गद्दारों को मौका मिल जाता है आर्मी और ISI को बदनाम करने का, ये तरीका और ये कहना कि आर्मी और ISI तैयार बैठी है ये निजाम बदलने के लिए, ये हामिद मीर को सपोर्ट करने वाली बात है, क्योंकि यही तो वो कह रहा है पिछले 30 साल से। फिर उसको मान लो, उसको क्यों गद्दार कहते हो? हामिद मीर यही तो कहता है कि फौज सब कुछ करती है इस मुल्क में। हम ये कह रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत है, फौज उसके साथ खड़ी है। मैं आपको आज यकीन दिला रहा हूं, फौज और हुकूमत में एक राई बराबर भी फर्क नहीं है। फौज को पहली बार एक ऐसी सिविलियन हुकूमत मिली है, ना फौज के रास्ते में कोई रुकावट डाल रही है, ना फौज के रास्ते में कोई रोड़ा अटका रही है, ना फौज के खिलाफ साजिश कर रही है। जैसे नवाज शरीफ आते ही सारी ताकत अपने पास करना चाहता था, इमरान खान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। जो काम फौज का है उसे करने दिया जा रहा है, जो काम हुकूमत का है फौज वो करने दे रही है। ये है वो चीज जिससे मसला हो रहा है। बदमाशियां दोनों तरफ से खेल रही है। एक तरफ आपके जज्बात से खेला जा रहा है कि आप निजाम नहीं बदल सकता, सब कुछ नहीं हो सकता, बस जी गिरा दो सबको। दूसरी तरफ यही बदमाशिया के लोग हामिद मीर जैसे, नहीं जी हम सदारती निजाम नहीं आने देंगे। ये है विकेट की दोनों तरफ खेलना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, लेट सपोज आज हमने आंखें खोली और एकदम इस्लामी सदारती निजाम नाफिज हो गया, वो ईमानदार जजेस कहां से लाओगे तुम लोग जो इस्लाम के कानून के मुताबिक सही फैसले देंगे ईमानदारी से? कानून तुम जो मर्जी लगा दो, अगर जज ईमानदार नहीं है तो फैसला तो कभी भी ठीक नहीं आएगा। जो कौम दूध में पानी मिलाने से नहीं आती वो एकदम कैसे ठीक हो जाएगी? हमेशा कौमों को बतदरीज बदला जाता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जितने भी करप्शन के केसेस हैं, ये सारी करप्शन 1990 की दहाई में हुई है। 30 साल से आप लोग सोए हुए पड़े थे। उस टाइम भी तो अदालतों ने इन्हें खामोश नारो दिया हुआ था, आप में से कोई भी नहीं बोला। अचानक इमरान खान के आते ही अब निजाम से मायूसी क्यों भाई? कम से कम 5 साल क्यों ना दिए जाए इमरान खान को? ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ खेल सिर्फ इमरान खान को नाकाम करने का बदमाशिया ने खेला है। अरबों डॉलर खर्च किया गया मीडिया और सोशल मीडिया पे कि ये बयानियां बनाओ कि इमरान खान नाकाम हो गया है। लोगों ने कितना कहा, ये आपने कितना सोशल मीडिया पे सुना होगा, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान खान है, पाकिस्तान की लास्ट होप इमरान खान है। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए आखिरी उम्मीद अल्लाह की जात से होती है, लेकिन मेरा ये कहना था, मेरी आपने पुरानी एक वीडियो देखी अगर होगी, कि 2011 में इतने लोग जरदारी से तंग थे कि खूनी इनकलाब के हम बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पे खड़े हुए थे। अगर इमरान खान का राइज ना होता उस टाइम तो अब तक पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आ चुका होता। तो जो उम्मीद लोगों को इमरान खान से बंदी थी ना, वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे 2 फायदे होंगे, या तो इमरान खान नाकाम होकर चला जाएगा और ये सारे वापस आ जाएंगे, या अवाम बाहर निकल आएगी, अफरा तफरी होगी, हर तरफ तोड़ फोड़, और उस दौरान इंडिया को मौका मिल जाएगा आप पे हमला करने का। जब फौज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होगी। आप किधर किधर मेरे दोस्तों फौज को उजाड़ना चाहते हैं? फौज इस टाइम 3 हॉट बॉर्डर्स पे खड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि वो मुल्क के अंदर भी आ जाए, फिर आप गुमनाम हीरोज का नाम इस्तेमाल करके बदनाम कर रहे हैं फौज को, कि जैसे फौज जो है वो बंद कमरों में साजिशें कर रही है इस निजाम को गिराने की। क्यों हामिद मीर के इस बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों उमर चीमा के इस बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं? सारे गद्दारे वतन तो यही कहते हैं कि फौज बंद कमरों में हर वक्त इस निजाम के खिलाफ साजिश करती है।
खुदारा ये बातें ना करें। आप पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, न जाने में दुश्मनी निभा रहे हैं। आप जितनी भी इंसान को ताकत मिलती है ना, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुझे पता है कि ताकत इंटॉक्सिकेटिंग होती है, ताकत एक नशा है। जब आपको लगता है कि जो बयानियां आप बनाएंगे वो चल पड़ेगा, खुदारा थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास करें। जब आपके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हो जाएं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खुदारा जिम्मेदार होने का सबूत दें। ये बार बार कहना कि अदालत सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठी है, मैसेज भेजे जा रहे हैं इमरान खान को, ये आप तमाम गद्दारों, पीटीएम भी तो यही कहती है कि फौज इस तरह कंट्रोल करती है सिविल हुकूमत को, फिर हम उन्हें क्यों गद्दार कहते हैं? खुदारा जाने अनजाने में गद्दारों का साथ मत दें। हमारी ख्वाहिश है कि बिल आखिर पुरअमन तरीके से इस मुल्क में इस्लामी निजाम कायम हो, खिलाफत का निजाम। याद रखें, आपको सदर का कह के दुनियावी निजाम में डाला जा रहा है। ये दो मुख्तलिफ निजाम है जिन्हें गिडमिड किया जा रहा है। इस्लामिक खिलाफत का निजाम इस मुल्क में आएगा, पुरअमन तरीके से आएगा, जिसमें इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत ले चुके होंगे। आइन को कूड़े की रद्दी में फेंका जाएगा, पूरा नया आइन बनेगा पाकिस्तान का, जिसमें कुरान को फाइनल अथॉरिटी कहा जाएगा कि बस सारा कानून इसी के तहत बनेगा। और ये होगा आपका खिलाफत का निजाम। आपको बच्चों वाले तरीके से जो बताया जा रहा है, पाकिस्तान में एक बड़ा आसान तरीका है जो मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही मेरी बात। आप अपना चैनल मशहूर करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फौज के और इमरान खान के फेवर में वीडियोस बनाना शुरू कर दो। हम इतनी भोली अवाम है कि दे धना धन उनके पीछे चल पड़ते हैं। अचानक वो पैंतरा बदलते हैं और फिर फौज को सटल तरीके से बदनाम और इमरान खान के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा कर देते हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, अगर हमने एक कल्ट ही बनना है, जो लोग ये सोचते हैं कि ये लड़ाई पैसे कमाने के लिए, मैं आज आपको कह रहा हूं, वो चैनल तो कहते हैं ना कि आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें। मैं आपसे कहता हूं प्लीज, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो अनसब्सक्राइब करें, दोबारा कभी मेरी वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आप वाकई मुहिब्बे वतन शहरी हैं तो आप मेरी बातों पर गौर करेंगे जो मैं बातें कह रहा हूं। फौज को बीच में घसीट के सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। फौज कभी भी ये स्टेप नहीं लेगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जरदारी की हुकूमत नहीं गिराई, नवाज शरीफ की नहीं गिराई जब मौके भी थे, इमरान खान की क्यों गिराएंगे? इस निजाम को अगर जोर जबरदस्ती से बदलना है ना दोस्तों, तो सिर्फ एक तरीका है, वो है खूनी इनकलाब। वो यूट्यूब पे बैठ के नहीं आएगा। जिन लोगों को जल्दी पड़ी हुई है ना, उनके पास सीधा रास्ता है खूनी इनकलाब। मारो सबको, जजी साहब खत्म करो और फौज से फिर मुज़ाकरात करे, कोई एक बंदा नुमाइंदा बन जाए और कहे जी कि आप हमें इस्लामी सदारती निजाम यहाँ पे लगा के दिखाएं। इसके अलावा जितने आपको बच्चों वाले ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो महज ख्वाब हैं। सिर्फ एक ही तरीके से जाएगा इंशाअल्लाह, और जरूर जाएगा। इमरान खान बहुत जल्द इन सब पे केसेस जो नए बन रहे हैं वो सामने आ जाएंगे, इन सब को सजाएं होंगी, ये यहां से निकल जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन होंगे आपको, मैं आपको रियलिस्टिक ऑप्शन दे रहा हूं। इन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर बचना चाहते हो जेलों से तो अपनी सारी पार्टी मेंबर से कहो कि 2 तिहाई अक्सरियत से पार्लिमानी निजाम को खत्म किया जाए, यहाँ पे इस्लामी निजाम को नाफिज किया जाए। नंबर 2 तरीका यह है कि इमरान खान वेट करें अगले इलेक्शन का या अर्ली इलेक्शन कॉल कर लें, उसमें हम अवाम जो भी चाह रहे हैं इस्लामी निजाम, वो इमरान खान को 2 तिहाई अक्सरियत दें और इमरान खान को इसी बेस पे वोट दें कि वो फौरन ये निजाम बदलेंगे। फिर पिछला आइन खत्म, नया आइन बनेगा, उसमें इस्लामी सदारती निजाम नाफिज हो जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका जो आपको बता रहा है वो दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है, जाने अनजाने में। मैं इस सिलसिले में वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको क्लियर करता रहूंगा और नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि खिलाफत का निजाम क्या है, इस्लामी सजाएं क्या क्या हैं और फिर उसके रिपरकशंस दुनिया के साथ रहते हुए हमारे साथ क्या होंगे जब हम ये कदम उठाने जाएंगे। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।